अनु को पैनिक अटैक आया था और जिस हाल में मुझे मिली थी वे तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। वे तुम्हारे घर के गार्डन के झूले के पीछे कोने में बैठकर रो रही थी। मैंने वहाँ से उसका रेस्क्यू किया। अगर अनु का ख्याल नहीं होता तो मैं यहाँ अकेली नहीं होती, पुलिस मेरे साथ होती। तुमने तो अनु को मेंटली टॉर्चर किया है और वह भी एक क्राइम होता है। अगर पत्नी ने एक कंप्लेन की तो पति के साथ साथ उसका पूरा ससुराल जेल के सलाखों के पीछे हो सकता है। मैं तो अपने पति को जेल के सलाखों के पीछे घसीट सकती हूँ, तो तुम क्या हो? फिर कहेगी कि अगली बार ऐसा हुआ तो तुम याद रखना मैं तुम्हारे पर नजर रख रही हूँ। वह कहकर वहाँ से चली जाएगी। दूसरी तरफ बापूजी अनुपमा को कह रहे होंगे कि तुम्हारा चेहरा भुजा भुजा सा क्यों है, तो अनुपमा उसे बता देगी कि थोड़ी सी थकान है। लेकिन तभी समर घर पर आ जाएगा और पटाखे फोड़ने लगेगा और सभी लोग डांस करने लगेंगे और बहुत खुश भी नजर आ रहे होंगे। तभी अनुपमा समर को कहेगी कि यह सब क्या है। तभी समर उसे कहेगा कि हम तो आपका बर्थडे भूल गए थे, लेकिन पापा आपको याद है। तभी अनुपमा पीछे देखेगी तो वनराज होगा। तभी समर अनुपमा को कहेगा कि आपकी 25वीं सालगिरह है। बाद में बापूजी समर को इशारा करेगी और बाद में सभी लोग फिर से डांस करने लगेंगे। तभी अनुपमा को वनराज ने जो भी उसके साथ किया होगा वह सब उसे याद आ रहा होगा। बाद में वह बहुत ही रोने लगेगी और बा को गले से लग जाएगी। दूसरी तरफ नंदिनी काव्या के लिए कॉफी बनाकर लेकर आएगी। तभी काव्या गरम पी लेगी तो उसके मुंह जल जाएगा। तो नंदिनी उसे कहेगी कि मैं अभी आइस लेकर आती हूँ और फिर सुना देगी कि आप अकेली क्यों रहती हो। तभी काव्या मन ही मन कहने लगेंगी कि तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है और मुझे पता है कि तुम सही डिसीजन लोगे। तो वही समर सभी लोग अनुपमा को कहने लगेंगे कि आप रो क्यों रही हो। तभी अनुपमा कुछ भी नहीं बोलेगी। तभी बा कहेगी कि 25 साल बहुत बड़े होते हैं, इसलिए अनुपमा को खुशी से दिल भर आया होगा। तभी तो शिव कहेगा कि मम्मी की यही प्रॉब्लम है, खुशी में भी रोती है और गम में तो रोती ही रहती है। तभी बापूजी कहेगी कि 25 साल को इसे जेल रही है तो रोना तो आएगा ही। तभी बा कहेगी कि तुम मेरे बेटे को कुछ भी मत कहना। तभी मामू कहेंगे कि इशारा तो वनराज की तरफ कर रहे हैं, लेकिन बात तो तुम्हारी कर रहे थे। तो वही समर और पाखी कह रहे होंगे कि हमने इस डेट को स्पेशल बनाने के लिए प्लान किया है। फिर कहेगा कि शादी होगी, फिर कहेगा कि मम्मी और पापा की फिर से शादी करवाएंगे। यह सुनते ही सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। लेकिन अनुपमा को वनराज ने कहा होगा कि मैं उस दिन को कोसता हूँ जब मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ कही थी। तो अनुपमा मना करेगी। यह सुनते ही सभी लोग चौंक जाएंगे। तभी समर कहेगा कि आप मना क्यों कर रहे हो। तो अनुपमा उसे कहेगी कि हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। तभी समर कहेगा कि जरूरत है और हमें आपकी शादी भी देखनी है। तो पाखी भी कहेगी कि प्लीज आप हमारे लिए मान जाइए। तो बापूजी भी कहेगी कि बच्चे कह रहे हैं तो मान जाओ। तो अनुपमा उसे कहेगी कि बेकार में इतने खर्चे क्यों करने हैं। तभी बा कहेगी वह भी है, पहले अंगूठी में इतना खर्चा हुआ, अभी तो शिव की शादी भी बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 25वीं सालगिरह खास बात होती है तो खुशी तो मनानी पड़ेगी। तभी वनराज मन ही मन कह रहा होगा कि अनुपमा इसलिए मना कर रही है क्योंकि वह मुझसे नाराज है। मैंने एक कल रात उसे बहुत ज्यादा कह दिया था, ऊपर से वह देविका मुझे धमकी देकर गई है। कल को उसने अनुपमा को उल्टी पट्टी पढ़ा दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। तो वही अनुपमा कह रही होगी कि यह सब की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अभी तो शिव की शादी है तो हम उस पर ही ध्यान देते हैं। वे कहकर वहाँ से जा रही होगी। तभी वनराज उसे कहेगा कि हमारी शादी हमारे माँ बाप की मर्जी से हुई थी, लेकिन मैं अभी तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। फिर एक गुलाब हाथ में लेकर वनराज अनुपमा को कहेगा कि विल यू मैरी मी? यह सुनते ही सभी लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। वनराज कह रहा होगा कि कहानी जब पुरानी लगे तो फिर से शुरू कर देनी चाहिए और विल यू मैरी मी अगेन अनु, और प्लीज अनु तुम मना मत करना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी समर अनुपमा को कहेगा कि मुझे लगता है कि आपके लिए वह बहुत ही टफ है, लेकिन पापा इतना बोल ही रहे तो आप हाँ बोल दीजिए। तभी पाखी कहेगी कि आपको मम्मी को नील डाउन होकर आप मम्मी को प्रपोज कीजिए। फिर सभी लोग रिक्वेस्ट करने लगेंगे तो वनराज नील डाउन होकर अनुपमा को कहेगा मुझसे शादी करोगी। तभी वहाँ पर काव्या आ जाएगी और यह सब देखकर चौंक जाएगी। लेकिन यहाँ पर अनुपमा फिर भी नहीं कहेगी और रोने लगेगी। फिर वह रूम में चली जाएगी।
तभी बा कहेगी कि यह सब नखरा करने की क्या जरूरत है। तभी बापूजी कहेंगे कि बात कुछ और ही है, सुबह से उसका चेहरा उतरा हुआ है। तभी मामू कहेंगे कि वनराज तुमने बहू को कुछ भी कहा था। तभी समार कहेगा कि मैं अभी ममा से बात करके आता हूँ। तो वनराज उसे कहेगा कि उसके साथ कोई भी बात नहीं करेगा, मैं उसके साथ बात करने जा रहा हूँ। वे तुम्हारी माँ है लेकिन पहले मेरी पत्नी है। यह सब काव्या सुन रही होगी तो वनराज कह रहा होगा कि पत्नी को कैसे मनाना है, वे पति को अच्छी तरह से आता है। वे कहकर रूम में जाएगा तो वही अनुपमा को वनराज ने जो भी कहा होगा वे सब बातें उसे बार बार याद आ रही होगी और वे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी और खुद को भी संभाल नहीं पा रही होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को भी याद आ रहा होगा कि वनराज ने अभी उसको प्रपोज किया और फिर से शादी करने के लिए कहा। तो वे कंफ्यूज हो रही होगी कि आखिर वनराज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ काव्या को अनिरुद्ध ने कहा होगा कि अफेयर ही होता है, उसमें आगे जगह भी नहीं मिलती है। फिर उसे सभी लोग कह रहे होंगे कि रह गई दूसरी औरत बनकर। वो सब उसकी कानों में गूंजने लगेगा, उसने तो आखिर उसकी पत्नी को ही चुना और तू तो दूसरी औरत है और दूसरी ही रहेगी। तुझे बीवी का तो क्या बीवी का दर्जा भी नहीं मिलेगा। फिर कहेगी कि स्टूपिड। बाद में सभी जगह पर देखेगी तो सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे होंगे। फिर खुद से कह रही होगी कि यह तो मेरा सपना था और टोटली यही मेरा सच भी है, बल्कि यह सच में बदल कर ही रहूंगी। अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज अनुपमा के पास जाकर हाथ जोड़कर उससे विनती कर रहा होगा और फिर वे सॉन्ग भी गाएगा, मुझे तुमसे कितना प्यार है हम नहीं जानते हैं। ऐसा कहकर अनुपमा को वनराज मना लेगा। तो वही काव्या कह रही होगी कि तुम्हारी 25वीं एनिवर्सरी पर तुम अनुपमा से दोबारा शादी करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसी दिन तुम अनुपमा से शादी करने से पहले तुम मुझसे शादी करो। तो दोस्तों अब देखना काफी दिलचस्प तो हो जाएगा कि क्या वनराज पहले काव्या के साथ शादी करेगा, बाद में अनुपमा के साथ करेगा, या फिर काव्या का पत्ता ही कटने वाला है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।